Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching FICON classes. Let's hit the concepts. तो अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया है और प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी पार्ट अपन ने कवर की है. नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बातें पढ़ ली हमने और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए थे. एक क्वेश्चन दिया था. आज आ जाओ इसको फटाफट एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. देखो इनिशियल वेलोसिटी 10 दी हुई है, थीटा 30 है, हमें एच एम और टी ये तीन बातें पता करनी थी. अच्छा एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता था? यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g वही होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, है ना. तो देखो u की वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू 10 100 into sin theta. Sin 30 degree is 1/2. That means 1/4 square of that one. Okay, into 2 into 10. Fine. So this and this got cancelled. ये कितना हो गया? 5 हो गया. 5/4. So this answer is going to be 5/4. और यूनिट क्या हो जाएगा? वैसे मीटर हो जाएगा. ठीक है. अच्छा अब कौन सी बात है? रेंज. टाइम निकाल लो. टाइम क्या होता है? 2u sin theta by g. That means 2 into 10 into 1/2 divided by 10. करेक्ट. ये तो सब कुछ कट गया. टाइम है मतलब कि ये 1 सेकेंड्स आ गया. ठीक है. और कौन सी वैल्यू है? r. रेंज का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? याद है कुछ? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g. तो u square is 100 multiplied with sin 2 theta. 2 theta में sin 60 हो जाएगा. sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 divided by g means 10. So this and this got cancelled. 5 times 5√3. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5√3 मीटर्स. इतनी बात समझ में आ गई ना? अच्छा इसके बाद हमें r max और h max निकालने के लिए बोला है ना. तो r max कब होता है? हमने पढ़ा था when theta is equals to 45 डिग्री, तब क्या हो जाता है? हमें r max मिलता है और वो वैल्यू कितनी होती है? u स्क्वायर बाई 2g. देखो r की वैल्यू क्या है? सॉरी u स्क्वायर बाई g. करेक्ट. बिकॉज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g. sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी. सो u स्क्वायर बाई g. सो u स्क्वायर इज 10. 10 स्क्वायर बाई 10 इज गोइंग टू बी 10 मीटर्स. ठीक है. ये बात समझ में आ गई. और एच मैक्स निकालना है. एच मैक्स हो क्या सकता है? देखो एच की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी. अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, कौन से थीटा के लिए होगा? एच मैक्स कौन से थीटा के लिए होगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री साइन थीटा इज गोइंग टू बी 1. दैट मींस 1 स्क्वायर इज 1. सो वी कैन गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच मैक्स. करेक्ट. एंड दैट इज गोइंग टू बी एच मैक्स क्या हो जाएगा? u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. दैट मीन्स इसका आधा 5 मीटर्स. ठीक है. आती बात समझ में? हाँ ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जब r max हमें मिला उस कंडीशन में h max क्या था, ये भी पूछ सकता है. अगर ऐसे पूछता है ना तो h max कैसे निकालोगे? what will be the maximum height attained by the projectile when the range is maximum? ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तब एच मैक्स का फॉर्मूला तुम्हें ये वाला यूज करना है यू स्क्वायर. और साइन स्क्वायर थीटा के लिए मेरे को साइन थीटा के लिए तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा? 45 पुट करना पड़ेगा क्योंकि आर मैक्स हमें 45 डिग्रीज पे मिलता है. तो यहाँ पे 45 पुट करोगे. साइन थीटा इज 45 मींस 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2. राइट. तो दिस इज 1/2 डिवाइडेड बाई 2g. इसको सॉल्व करोगे अगर तुम तो देखो तुम्हें क्या मिल रहा है? 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10. That is equals to 10/4. करेक्ट. वो तो क्या है? 2.5 मीटर. इस केस में 2.5 मीटर आएगा. लेकिन अगर डायरेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा एंगल हो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाए, तो सीधी सी बात है यार. ऐसे कोई सा भी किसी भी एक एंगल पे अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर इसका एंगल सीधा 90 कर दोगे, प्रोजेक्शन सीधे ऊपर की ओर करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम हाइट मिलेगा ना, है कि नहीं? तो ये वाला केस क्या है? जब हम आर मैक्स के लिए नहीं निकाल रहे हैं, अगर तुम्हें डायरेक्ट कहा कि मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए
क्या एंगल हो तो सीधे 90 डिग्री हो और मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी होगी 5 मीटर्स की होगी। और अगर बोलता है कि आर मैक्स के कंडीशन पे एच कितना मिल रहा है तब तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कई सारे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 8, 9, 10 जितने भी हो। ठीक है, सो 1 by 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप जो है कि वीडियो स्टॉप कर लो, उसके बाद मैं यहाँ पे उसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है, उसे एक बार 30 डिग्री इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक बार कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राइट, तो हमें निकालना है कि एच मैक्स का रेशियो क्या होगा। राइट, तो देखो एच, इसके लिए अगर तुम एच लिखो पहले केस के लिए, तो एच क्या हो जाएगा, एच का फॉर्मूला क्या होता था, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, दैट मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। करेक्ट, करेक्ट और नॉट? तो अभी साइन थीटा की वैल्यू 30 है, 30 मीन्स साइन थीटा इज 1/2, दैट इज 1/4। सो यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 1/4। और अगर h2 निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला वही है। तो देखो, तो यू स्क्वायर बाई 2g तो वही हो जाना है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स देखो यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, और इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ऐसे कर लिया। तो इसको क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू 3/4, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, h1 डिवाइडेड बाई h2, h1 डिवाइडेड बाई h2 दैट इज गोइंग टू बी यू स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, दैट मीन्स 4 और 4 भी कैंसिल, 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ये कब का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन के एंड पे लिख दूंगा कौन सी ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नीट का है या एम्स का क्वेश्चन होगा, जो भी। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन पढ़ लिए। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, अपने पास एक प्लैनेट है। अब प्लैनेट है तो गोल क्यों नहीं बना रहा हूं, प्लैनेट है, अपन प्लैनेट के सरफेस पे खड़े हैं। ठीक है, उस प्लैनेट पे कुछ वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से किसी एक एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया कोई पार्टिकल। तो इसने कुछ इस तरीके से अपना जो भी ट्रेजेक्टरी है, जो भी पाथ है, वो ट्रेवल किया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कोई दूसरा प्लैनेट है। अच्छा, ये प्लैनेट क्या था अपना, g इज इक्वल टू 9.8 वाला प्लैनेट। अच्छा, g इज इक्वल टू 9.8 वाला प्लैनेट मतलब कौन सा प्लैनेट हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, तो हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ में कुछ और होती है, मून में कुछ और हो जाती है, किसी और प्लैनेट में कुछ और हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल चैप्टर में वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अभी क्या बोल रहे हैं, तो ये अर्थ में जब 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है कोई पार्टिकल पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, तो ये पाथ फॉलो किया। अब किसी दूसरे प्लैनेट में गए, सेम पार्टिकल उठा लिया और उसे थ्रो किया गया। देखो मैं इसके जस्ट नीचे बना रहा हूं। ठीक है, उसे थ्रो किया गया और इस बार क्या है ना, इस बार क्या किया है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है कि 3 मीटर पर सेकेंड ली है। 3 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी ली है, थीटा सेम है। देखो वेलोसिटी कम हो गई है, थीटा सेम है, लेकिन क्या हुआ कि पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल वाज एग्जैक्टली सेम, मतलब ट्रेजेक्टरी एकदम सेम है। ऐसा हुआ है अगर, तो दूसरे प्लेनेट में g की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है कि दूसरे प्लेनेट में g की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो अपने पास ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा प्लस 1/2 gx स्क्वायर बाई ux स्क्वायर क्या होता था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट, ये याद है ना। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर दोनों प्लैनेट के लिए मैं लिखूं, तो वही इधर का भी क्या हो जाना चाहिए, दूसरे वाले का भी क्या होना चाहिए, x tan थीटा
प्लस जी दूसरे प्लैनेट का जी डैश ले लिया, दूसरे प्लैनेट के लिए मैं इसको जी डैश मान लेता हूं, चलो जी डैश एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। देखो यू तो सेम है तो यू तो नहीं यू भी डिफरेंट है, यू डिफरेंट है तो यू को नाम दे देते हैं कुछ। चलो येलो वाला यू है, ये व्हाइट वाला यू, ठीक है, येलो वाला यू और व्हाइट वाला यू। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको u1 ले लो, चलो u1 ले लो, ठीक है, u1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर तुम ध्यान से देखो दोनों का ट्रेजेक्ट्री सेम है, इसलिए मैंने ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करने के बाद देखो x tan थीटा तो सेम है, कैंसिल कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे 1/2 लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे 1/2 भी आएगा साथ में, ठीक है। चलो तो फिर ये 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एंड 1/2, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है, अब जो जो चीजें बची हैं उसको लिख लेते हैं। देखो g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है अदर साइड पे g डैश डिवाइडेड बाई u1 स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अपने को g डैश निकालना है, तो g डैश विल बी इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, g मल्टीप्लाइड विथ u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर, करेक्ट और नॉट। तो g की वैल्यू देखो 9.8 है, 9.8 लेके सॉल्व कर लो, चाहे 10 लेके सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेट आंसर अपने को चाहिए, है ना, क्योंकि आंसर्स के बीच का गैप अच्छा खासा दिया हुआ था। 10 ले लो, चलो तो u स्क्वायर क्या है, u1 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर दैट इज 9 डिवाइडेड बाई u2 इज 5, सॉरी u स्क्वायर इज 5 तो 25 हो जाएगा ये। तो 9/25 इंटू 10 दैट इज 90/25। सो ये 3.5 के अप्रोक्सीमेट ऐसे करके आंसर आ जाएगा, 3.5 अप्रोक्सीमेटली 3.5। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट, जहां पे ट्रेजेक्टरी सेम है, जब u इज इक्वल टू 3 है, वो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, उतारना उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके सामने है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के। देखो कुछ वर्ड्स में भी लिखा था, इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स में भी लिखा था। ये लिखा था कि पॉइंट ए पे, ये प्रोजेक्टाइल है, ये दिखा रहा है प्रोजेक्टाइल, पॉइंट ए पे अगर वेलोसिटी इस तरीके से लिखी जा रही है, यूनिट परसेंट नहीं दिया था उसमें, मीटर पर सेकंड ले, अगर वेलोसिटी ऐसे लिखी जा रही है तो वी बी पे वेलोसिटी क्या होगा, और उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो देखो पहले मुझे एक बात बताना कि अगर किसी पार्टिकल को आप ऊपर की ओर फेंको u वेलोसिटी से, क्या कर रहे हो, एकदम 90 डिग्री पे अगर ऊपर की ओर फेंको, तो जब ये पार्टिकल बिल्कुल नीचे आता है, सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर आ जाता है, तो उसकी वेलोसिटी अगेन u हो जाती है, लेकिन द डायरेक्शन चेंजेस, है ना। ये y डायरेक्शन की बात हो गई। अगर ये uy था तो ये uy हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ये -uy हो गया एक हिसाब से, है ना। y डायरेक्शन में तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। और हमें ये भी याद है कि प्रोजेक्टाइल में जब हमने पढ़ा था तो हमें याद था ना कि ax जो क्या था, 0 था, हमारे पास सिर्फ ay था जो कि इक्वल्स टू -g होता था, राइट। देयर वाज नो एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ x, राइट। अगर x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं था तो कंपोनेंट ऑफ va इन x डायरेक्शन, va का कंपोनेंट x डायरेक्शन में, दैट इज va का कंपोनेंट x डायरेक्शन में जो भी होगा वो तो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन फाइनल पॉइंट पे जैसे ये जमीन पे आ गया तो va का कंपोनेंट, देखो ये जो y डायरेक्शन था जस्ट अपोजिट होने वाला है, वो तो va y के बराबर हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये va y है, ये मान लो ये va y है, तो va y जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और va x तो बिल्कुल क्या रहेगा, बराबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। और हमें पता है कि जब वो दोबारा सेम हॉरिजॉन पे आता है तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर जो अपवर्ड डायरेक्शन में थी वही सेम टू सेम नीचे डायरेक्शन में हो जाती है, लेकिन जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि अगर ये va y है तो ये वाला -va y लिख सकते हैं हम इसे, राइट। तो अब देखो ध्यान से इधर में देखो, x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाली है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, vb इज इक्वल टू x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 2y ही रहेगी, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ
3j। आती बात समझ में? यही हमारा क्या है? आंसर है। यही आंसर है हमारा। आ गया समझ में? आ रही बात? नहीं आ रही है एक बार फिर से सुनो, रिवाइंड करके फिर से सुनो ढंग से, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यान से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दी हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एच मैक्स आर सेम, तो थीटा क्या होगा, यही पूछ रहा है। रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। करेक्ट? तो यू स्क्वायर कैंसिल कर लो, जी कैंसिल कर लो। अब साइन 2 थीटा को और क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये साइन थीटा और ये एक स्क्वायर था, ये चला गया, ठीक है? तो 2 और डिवाइडेड बाई 2 भी था ना, ये डिवाइड बाई 2, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा। करेक्ट है ना? तो देखो थीटा के इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये हो गया 4, tan इनवर्स ऑफ 4, ठीक है? ये हो जाएगा आंसर अपना। अब आती है बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, आर मैक्स क्या होगा। तो हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी होता है। करेक्ट? अगर साइन 2 थीटा 1 हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा, दैट मींस यू स्क्वायर बाई जी तो निकालने बोल रहा है यार हमें। और 10 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 मीटर्स, कितना दिया हुआ है? सॉरी 20 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है, 20 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है। तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना, ये तो डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। चलो समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पढ़ लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है? ये वैल्यू क्या होती है? h होती है। ये वैल्यू क्या होती है? r होती है, टोटल वैल्यू। अब उसमें कह रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पर, जब प्रोजेक्टाइल बी पर है और आप पॉइंट ए से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये प्रोजेक्शन का एंगल कितना होगा? यानी ये एंगल, ये थीटा लिखना क्या सही रहेगा? थीटा लिखना सही नहीं रहेगा, अपन इसको लिख लेते हैं अल्फा। क्यों अल्फा लिख रहे हैं? क्योंकि देखो इनिशियल एंगल जो प्रोजेक्शन का होगा ना, ये एंगल तो थीटा ऑलरेडी है, इसे तो हम लोग थीटा पहले अज्यूम कर चुके हैं ना, उसी के हिसाब से हमने सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, इसे हम लोग अल्फा ले लेते हैं। तो देखो अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालना है तो ये येलो वाले ट्रायंगल को देखना होगा, दैट इज एच, और ये वाला लेंथ तो r/2 हो जाएगा ना, जस्ट हाफ ऑफ द जर्नी है तो रेंज का आधा हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मुझे tan अल्फा लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? h ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ये वाला साइड, दैट इज r/2। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? अब देखो h का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ h का क्या फॉर्मूला होता है? u y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, दैट मींस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। करेक्ट? और रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे देखोगे तो u स्क्वायर और u स्क्वायर अपन काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, g से g काट सकते हैं। तो अपने पास बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा को क्या मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर, लिख लो, है ना? तो साइन थीटा और ये साइन थीटा काट लिया, तो बचा क्या? tan थीटा 1/2 डिवाइडेड बाई tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? tan अल्फा, है ना? अब ये जो tan थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में? 45। सो दैट मींस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 इज इक्वल्स टू 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1/2। यही अपना क्या है? आंसर है। समझ में आती है बात? क्वेश्चन इजी है ना? ये डायग्राम क्लियर हो रहा है? ये पैराबोला है
और हमें कौन सा एंगल निकालना है, अल्फा। अल्फा मतलब कि ये ट्रायंगल वाला, तुम्हें मैं पूरा ट्रायंगल येलो कर देता हूँ इनको। ये टोटल येलो ट्रायंगल जो है ना, इसमें ये अल्फा एंगल निकालना है हमें, है ना। मतलब कि अगर मैं ए से बी को ज्वाइन करूं तो वो कितने इंक्लिनेशन पे होगा हॉरिजॉन्टल से, यही हमें पता करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लिया क्या क्वेश्चन, पढ़ लिया। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसे एक प्रोजेक्टाइल है अपने पास, इनिशियली वेलोसिटी क्या होती है, यू होती है, किसी एक एंगल थीटा पे होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी यू और यहां पे जो वेलोसिटी है मान लीजिए इसे v, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, होती नहीं होती, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है। तो इसका ये कहना है कि इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v के बीच रिलेशन ये है कि v इज हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें ये थीटा बताना है कि थीटा कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो हमें एक बात पता है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ x कंपोनेंट होती है, दैट इज ux होता है। और ux क्या होता था, u cos थीटा होता था, याद है। ux क्या होता था, u cos थीटा होता था, नहीं होता था। u का जो uy कंपोनेंट था वो यहाँ पे आके जीरो हो जाता है, लेकिन ux तो कांस्टेंट रहता है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, y डायरेक्शन का कंपोनेंट टोटल जीरो हो गया है ना। इनिशियली u है, फाइनली इस पॉइंट पे u cos थीटा है और रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू u by 2, u and u got cancelled, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2, दैट मींस थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन से यहीं पे कवर होते हैं। अच्छा, यहाँ तक ना प्रोजेक्टाइल के जितने क्वेश्चन थे मैंने काफी सारे लेने की कोशिश की है, जहां से भी मुझे मिल पाया मैंने कलेक्ट किया। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैं जो है कि तुम्हारे होमवर्क पे रखने वाला हूँ। वो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं कि एक्सेलरेशन वगैरह के हैं जो हमने पहले कर रखे हैं, या रिलेटिव मोशन के हैं जो हमने कर रखे हैं। तो वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घर में बैठ के ट्राई कीजिए, आंसर निकालिए, है ना। इजी क्वेश्चन से ज्यादा बहुत ज्यादा टफ डिफिकल्ट नहीं, तो आई होपफुली आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं। और तब तक जो है कि प्रैक्टिस करते रहो, ये सारे क्वेश्चन जो है कि लग जाने चाहिए एकदम फटाफट। ठीक है, अब एक बार आइडिया लग गया, एक आध दो क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा सोचने लायक थे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। जैसे ये वाला, जस्ट हमें ये बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, बस इतनी सी बात थी। इतने से पता है तो फिर फट से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है कि प्रैक्टिस से आएगा कि हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, किस पॉइंट पे क्या बोल रहा है, एच मैक्स आर के बीच में रिलेशन, आर एच मैक्स का थीटा का रिलेशन, ये सब चीजें फॉर्मूला जो है कि तुम्हें बेसिकली याद होना चाहिए। और ये बात याद होनी चाहिए कि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मौजूद है, इसलिए क्या होगा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा यू कॉस थीटा होती है। ठीक है, इतनी बातें याद है। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे अगर थीटा एंगल है तो इस पर्टिकुलर जगह पे जाके एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना एंगल चेंज करने वाला है यहाँ से, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो भी देखना, अगर तुम्हें मिलता है तो सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, और ख्याल रखो अपना, अपने घर वालों का भी ख्याल रखो, और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।